जैसे 2024 के चुनाव की बात करें, बीजेपी की प्रचंड लहर थी, लगातार तीसरी बार जो है बीजेपी आई है, उसमें 90 अगर विधानसभा की बात करूँ तो हमारा हिसार शहर ऐसा था जहाँ पे जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हुई थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशीष और आप देख रहे हैं टॉक विद हिसार टुडे। आज हमारे साथ मौजूद है हिसार की विकास से, हिसार की राजनीति से जुड़ा हुआ चर्चित नाम, वो है गौतम सरदाना जी। कौन नहीं जानता उनको हिसार शहर में। मौजूद है हमारे साथ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल टॉक विद हिसार टुडे में। सर, आजकल देखे जा रहे हैं कि 2024 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद अब 2025 जाने को है, 26 आने को है। ऐसे में गौतम सरदाना जी आजकल दिखाई नहीं दे रहे। देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो मैं ये हिसार वासियों को मेरा प्रणाम करता हूँ आपके माध्यम से जी, आपके चैनल के माध्यम से। और हिसार की जनता का जो निर्णय था जी, तो मैं तो जनता के निर्णय पे हमेशा चला हूँ, बिल्कुल। और जनता के निर्णय को आज भी फॉलो कर रहा हूँ। जी जी जी, उन्हीं के निर्णय को के ऊपर चल रहा हूँ कि जनता ने मुझे 7,000 वोट दिए और बिल्कुल संघर्ष दोबारा करने का वो बिल्कुल दिया मैंडेट। अभी देखो नई नई सरकार बनती है तो जी, पहले उसके कामकाज को देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और कुछ अच्छे कार्य भी हो रहे हैं, कुछ बिल्कुल नहीं जनता भी की हो रहे हैं, सुनवाई कुछ भी है। पेंडिंग भी हैं। तो जी। समय आने पर सारी चीज की आवाज पहले भी उठाते रहे और आगे भी उठाएंगे। बिल्कुल। आपका इतना लंबा कार्यकाल रहा है, एक पार्षद का लगातार आपने टर्म का आपने इलेक्शन जीता, 2009 में आपने विधानसभा चुनाव लड़ा, 2014 में आपको विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर आप एकदम से ही एक नगर निगम की राजनीति में 2018 में आ जाते हैं। बीजेपी ने आपको टिकट दिया, काफी आपके नाम के ऊपर काफी बहुमत प्राप्त किया। फिर उसके बाद फिर आप विधानसभा चुनाव लड़ते। कहीं ना कहीं मतलब आपका जो मेन मोटिव है वो हिसार विधानसभा को लेकर है, हिसार के कार्य को लेकर है, पूरे हिसार विधानसभा को लेकर है। और गौतम जी, मैं बात करूं, आप देखेंगे पिछले 20 साल का आप कार्यकाल उठा के देखो, हमारे हिसार के जो भी विधायक रहे हैं या जो है, अगर देखा जाए तो विकास हुआ क्या है। अगर मैं बात करूं तो हिसार जो था, मैं खुद अभी 34 इयर्स का हूं, तो मुझे ऐसा कुछ नया नजर नहीं आया कि मतलब हिसार में ऐसा क्या कुछ नया हुआ है या क्या नया होना बाकी। मूलभूत सुविधा, सीवर, सफाई, सड़कें, यही नहीं है। सिविल हॉस्पिटल अभी तक इसका आईसीयू वेंटिलेटर पे है सर, और सरकारी स्कूल की छतें गिर रही है। तो ऐसे में क्या विकास मानते हो? और आपको जनता मौका देती, और हम तो चाहते हैं कि आगे मौका दे, या जनता आप क्या करोगे, तो इसके विषय में आप खुल के सर आप बताइए आप इसके बारे में। देखिए, आपने ना कई क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो वर्तमान व्यवस्था है जी, 2005 में मैं एमसी बना जी, एमसी बनकर भी हमने काफी प्रयास किए। कांग्रेस की सरकार थी उस समय, और बाद में जन संघर्ष समिति के माध्यम से हमने सभी मुद्दों को लगभग उठाया। जी, जो भी आपने अस्पताल की बात की, कि सरकार अभी तक हिसार को सरकारी अस्पताल, जी, जो सिविल अस्पताल की व्यवस्था जी, 2005 से जिसकी आवाज हमने उठानी शुरू की थी, बिल्कुल, और अभी तक वो भी नहीं बन पाया। ये अस्पताल, सबसे पहला मैं बताऊं आपको कि सरकारी अस्पताल एक विधायक का काम होता है। बिल्कुल। और यहाँ पर जो पिछले 20 सालों से और 25 सालों से मैं कहूँगा, 2 बार सावित्री जिंदल जी को, तीसरी बार सावित्री जिंदल जी को मौका मिला, 2 बार कमल गुप्ता जी को मिला जी। अब वो नहीं बनवा पाए, ये आपके आगे क्लियर है जी, कि दोनों का इंटरेस्ट हो सकता है कि एक का तो खुद का अस्पताल है, दोनों का ही है, एक का तो खुद का अस्पताल है, दूसरा स्वास्थ्य मंत्री भी है, दोनों का ही प्राइवेट अस्पताल है जी। और प्राइवेट अस्पताल वाले सरकारी अस्पताल क्यों चाहेंगे कि अच्छे बने? बिल्कुल ठीक बात है। स्पष्ट रूप से हिसार की जनता को कह रहा हूँ जी, कि सरकारी अस्पताल अच्छे बनवाने हैं जी, सरकारी अस्पताल, क्योंकि हमने तो मेयर काल में भी मेयर का काम नहीं था ये, जी, लेकिन हमने अपनी आवाज उठाई
जी हाउस के माध्यम से भी भेजा जी कि प्रत्येक वार्ड में पीएचसी सीएचसी जनसंख्या के हिसाब से होनी चाहिए। बिल्कुल। और काफ़ी बार आपने देखा होगा मुद्दे बने, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। आज वो सबसे बड़ा इशू आज भी है हेल्थ का, ये कि हिसार की जनसंख्या के अनुसार सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं है और नई कोई सीएचसी और पीएचसी नहीं खुली। बिल्कुल। तो ये खुलनी बहुत ज़रूरी है। इलाज बहुत महंगे होते जा रहे हैं और इस महंगे इलाज का सरकार को ही समाधान करना पड़ेगा। और दूसरा आपने सीवरेज और ये, क्योंकि हिसार देखो काफ़ी अवैध कॉलोनियों का बिल्कुल एक शहर रहा है हमारा, और अब इसका हल भी हमने मेयर के कार्यकाल में मैंने रेजोल्यूशन करके भेजे थे जी कि हमें जहां हम सड़क बनाते हैं कि साथ साथ सीवर और पानी का पैसा भी गवर्नमेंट को, निगम को देना चाहिए, ताकि हम जो है सीवर और पानी की लाइनें साथ साथ उसमें बदल सकें जी और लोग अपना जो कनेक्शन है जी वो भी, जिस तरह सड़क की लाइफ 10 साल है सीसी रोड की जी और उस लाइफ के अनुसार पानी के कनेक्शन भी बदले जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता जी इसीलिए सीवर पानी मिक्सिंग की समस्या आती है जी, हमने भी झेली। बिल्कुल। लेकिन इसका समाधान जो है ये टोटल विधानसभा में और विधायक करवा सकते हैं बिल्कुल कि इनका एक रूल बन जाए कि सीवर और पानी और सड़क तीनों को एक साथ जोड़ा जाए। बिल्कुल। तो ये जब भी संभव है। और बाकी आपने जो कार्यकाल देखा ही है सबका, बिल्कुल। हमने मेयर के कार्यकाल में अपना जो जितना बेस्ट कर सकते थे किया जी। लेकिन एक मेयर की पोस्ट भी मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो योजनाएं बनाती हैं वो इम्प्लीमेंट करने का काम सिर्फ मेयर का होता है। बिल्कुल। कोई नई योजनाएं जो शहर में हम बनाते हैं बिल्कुल तो उसको इम्प्लीमेंट जो है प्रदेश सरकार के पास हम लिख कर भेज सकते हैं, वो मैंने बहुत भेजी। बिल्कुल। लेकिन उस पर जो कोई सुनवाई ना हो जी। तो फिर अच्छा नहीं लगता। और शायद यही कारण था मेरा कि सत्ता में तो मैं भी रह सकता था। बिल्कुल। और सत्ता से मैं अपने आप को सिर्फ हिसार की जो डिमांड्स थी उन्हीं को देखते हुए जो मैंने आवाज उठाई, बिल्कुल। चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा था कि जो गलत सर्वे यहाँ किए गए उसकी आवाज उठाई तो ऊपर अच्छा नहीं लगा, तो बिल्कुल तो उसका जो है खमियाजा जो है हिसार की जनता तो भुगत रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे ये लगता था कि मुझे आवाज उठानी चाहिए तो मैंने उठाई। बिल्कुल। एक सर एक बात आती है कि आजकल मुख्यमंत्री जी का भी एक वो चरण में है कि भाई मेरी तो कोई चपरासी भी नहीं बदले नहीं कर सकता। सर ऐसे में जब आप मेयर थे, क्या अधिकारियों के साथ आपके रिलेशन कैसे थे? अधिकारी आपकी बात सुनते थे? करंट में मेयर साहब है उनकी भी बात चल रही है, तो ऐसे में क्या मेयर का क्या रोल होता है सर? मेयर में आधिकारिक पावर क्या है सर एक मेयर की? देखिए मेयर का नगर निगम में तो पूरा कंट्रोल होता है जी, चाहे वो सड़कों का मामला, सीवर पानी पे नहीं होता मान लिया मैंने, बिल्कुल। लेकिन पूरा कंट्रोल बाकी जो है पार्कों की व्यवस्था है, पशुओं की है, और जैसे हमने डंडोर में गौशाला बनाई, बिल्कुल बहुत बड़ा आपने वो शानदार मील का पत्थर साबित हुआ सर। लेकिन वो पूरे अगर हरियाणा में ऐसा बनता तो शायद ये समस्या खत्म हो। बिल्कुल ठीक बात है। और हमने पार्कों पे पॉलिसी बनाई, वो पार्क सुंदर हुए, लोग पार्कों के साथ जुड़े, लोग ग्रीन बेल्टों के साथ जुड़े, बिल्कुल। और एक अच्छा शहर में पौधारोपण का अभियान चला जी, शहर में संस्थाओं के साथ मिलकर हमने काम किया जी। और सफाई व्यवस्था पे जब मैं 2018 में, मुझे याद है कि घर घर कूड़े की गाड़ी नहीं जाती थी, 20 के 20 वार्डों में कूड़ा उठाने का काम किया। बिल्कुल। लेकिन नगर निगम में भी हमने जो देखा था कि सफाई कर्मचारियों की कमी थी, बिल्कुल। और वो हमने रेजोल्यूशन कर कर ऊपर भेजे कि हमें सफाई कर्मचारी और दिए जाए या भर्ती करने की और दिए जाए जी। लेकिन ये चीजें सिर्फ कच्चे कर्मचारी ठेका कर दो और फिर आप ठेके का हाल देखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। ठेका कर दिया, 200 कर्मचारी ले लिए, फिर वो 200 कर्मचारियों को हटाओगे कैसे आप? ठीक बात है। अब ये आज भी हड़ताल चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल चल रही है। हमने कहा था कि इनको पक्की भर्ती की जाए। बिल्कुल। सफाई कर्मचारी इस मतलब पूरे देश की एक व्यवस्था देखता है जी। और ये भी एक कोरोना टाइम में आपने देखा कि लोग तो घरों में सोते थे और ये बीमारियों में भी अपने शहर की सफाई करते थे और अच्छा शहर को सुंदर बनाने का एक सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूँ नगर निगम में कि एक सफाई कर्मचारी। बिल्कुल ठीक बात। और सफाई कर्मचारी की आप भर्ती करते नहीं और उनको स्थायी सुविधाएं देते नहीं जी, ये जान जोखिम में जो डालकर अपना काम करते हैं। बिल्कुल।
और इनके लिए हम चाहते थे कि वे इनकी पक्की भर्ती हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो रेजुलेशन करके ही भेजे, वो आज तक नहीं हुई। आज तक भी मैं देखता हूँ कि सड़कों पर ही जी कर्मचारी है। बिल्कुल। जब आप कर्मचारियों को सुविधा दोगे तो कर्मचारी अपने आप जनता को सुविधा देंगे। बिल्कुल सर, जैसे पर अभी आपने अधिकारियों वाली बात की, हमारे बड़े अच्छे रिलेशन रहे। जी जी जी। जय अशोक गर्ग जी और हमने बिल्कुल। इकट्ठे काम किया, बिल्कुल। सफाई कर्मचारियों के लिए भी किया, और प्रदीप दहिया जी और हमने शहर को सुंदर बनाने का काम किया। बिल्कुल। अच्छी हमारी वो विचारधाराएं मिलती थी और काम भी हुए। जो नगर निगम के हम काम कर सकते थे वो किए। बिल्कुल। जैसे जब सेक्टर 14 पार्ट 2 है, 33 है, जब से मतलब ये नहीं हुआ है अभी तक यहाँ पे सर पार्कों की 4 दीवारी तक नहीं हुई है। अभी कुछ एक हमारे माता जी ने मुद्दा उठाया था कि पार्कों की 4 दीवारी होनी चाहिए, मतलब 20 साल से अभी तक 4 दीवारी नहीं हुई, पार्क डेवलप नहीं हुए सर। इसके बारे में सर बताइए। ये मैं कहता हूँ जी, ये नगर निगम का काम ही नहीं है जी। ये HSVP डिपार्टमेंट का अलग जी तक ये हैंडओवर सेक्टर हुए नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नगर निगम को जी जब तक आप डेवलप नहीं करके दोगे जी, डेवलपमेंट कराना HSVP राज्य सरकार के अंडर है। राज्य सरकार MLA उसका एक मेंबर होता है जी। और ये सब काम जो है जो शहर में नहीं हो रहे, ये विधायक का काम है। हाँ तो वही विधायक ही कह रहा हूँ, विधायक 10 साल हमारे कमल गुप्ता जी रहे, अभी माता जी है, तो पार्कों का डेवलप ही नहीं हुआ सर। आप देखोगे कहीं भी, देखो जो ये सेक्टर 33 है, सेक्टर 14 पार्ट 2 है जी, और सेक्टर 1-4 है, सेक्टर 5 है। बिल्कुल। और ये जो नए सेक्टर बाद में बने जी, और यहाँ पर जो है पूरी तरह डेवलपमेंट करा के ही प्लाट बेचने चाहिए वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जब भी आज भी मैं देखता हूँ कि सेक्टर वासियों की ये जी प्रमुख समस्याओं में आता है। ये इसका जल्द समाधान विधायक जी को कराना चाहिए। सड़कों की बात करूँ सर, अब मैं हिसार के अंदर जगह जगह खड्डे, और खड्डों के बाद कभी उसके बाद आप उसमें आप जो है अलग से पानी की पाइपें डाल रहे हो। बरसात का पानी आप देखोगे सर, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ जी कि हिसार में जो है कि कनेक्शन नीचे से बदले नहीं जाते। बिल्कुल। GI पाइप पुराने अभी तक कई एरिया में अभी तक वो भी हैं जी। अब जब तक GI पाइप बदले नहीं जाएंगे, 20-10 साल पुराने कनेक्शन बदलने का रूल है। बिल्कुल। कनेक्शन हो गए 25-25 साल पुराने, ठीक बात है सर। तो किसी का लीक हुआ फिर खड्डा खोद दिया। तो ये चीजें सड़क बढ़ते टाइम ध्यान रखने की जरूरत है जी। और इसके लिए हमने जागरूकता अभियान चलाए भी थे। और खाली जब तक प्रदेश सरकार इस पर रूल नहीं बनाएगी जी तब तक ये संभव नहीं है। बिल्कुल कि आप पुराने शहर में गड्ढे नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं दे सकता। बिल्कुल सर। जिसका कनेक्शन लीक होगा, जिसके सीवर का पानी मिक्स होकर आएगा, गड्ढे होंगे ही होंगे जी। ये तो जब भी संभव है जब एक रूल बने कि भाई सड़कें जो हैं जब बढ़ाते हो आप, जिसकी लाइफ जितनी पूरी हो रही है तो सीवर पानी साथ साथ लाइनें भी बदली जाए, कनेक्शन भी बिल्कुल चेक किए जाए, कनेक्शन भी नए हों। बिल्कुल। और हिसार शहर के अंदर अगर एक जनमानस की बात करूं, मैं एक आम आदमी की बात करूं, वो क्या चाहता है कि मुझे चिकित्सा मिले, मुझे शिक्षा मिले। शिक्षा के नाम पर अगर आप हिसार में बात करोगे सर, आप वही सेम बात कहते हैं कि जो विधायक हमारे हैं बहुत बड़ा उनका स्कूल है, और अगर हम बात करूं मैं सरकारी स्कूलों की हिसार की तो बिल्कुल जीरो है सर। आपको भी इस बात का पता है सर। इसके मुद्दे पे सर आप क्या विजन हो सकता है? मैं इस शहर में ही जन्म हुआ है मेरा, इसी मोहल्ले में जहाँ हम बैठे हैं जी, डोगरन मोहल्ला का ही मेरा जन्म है और मेरी 51 साल की उम्र हो चुकी है जी। और हमने हमेशा कुछ शिक्षा और चिकित्सा का मुद्दा बिठाया जी, लेकिन शिक्षा के नाम पर आज तक कोई सरकारी स्कूल तो हमने नया खुलता तो देखा नहीं जी। हाँ, बंद होते जरूर देखे, चाहे आप पुराना गवर्नमेंट स्कूल जी, हाँ काफी स्कूल मर्ज भी हो रहे हैं सर, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आखिर हमारे टाइम में हम लगभग सरकारी स्कूलों और सेमी सरकारी स्कूलों में बिल्कुल बिल्कुल। मैं खुद CAV स्कूल में पढ़ा हूँ जी। तो आज जो है, आज तो अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूलों में, बड़े स्कूलों में पढ़ता है, गरीब का बच्चा बिल्कुल सरकारी स्कूलों में या फिर वो अपने रोजगार में ही ध्यान देता है जी। जब तक शिक्षा में ही भेदभाव रहेगा जी, भेदभाव तो जन्म से ही हो गया, जन्म से हो गया, ठीक बात है। भेदभाव तो आपका एक, मान लो मेरा बच्चा तो अच्छे स्कूल में जा रहा है, किसी का बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, तो भेदभाव तो आज शुरू से ही हो गया, शिक्षा से ही हो गया जी। कि शिक्षा ही हमें ऐसी दी जा रही है जी। तो सरकारी स्कूल अच्छे बनने चाहिए जी। प्राइवेट स्कूल ठीक है कि
लोगों ने बढ़ा लिए, एक जी। व्यापार चल पड़ा। बिल्कुल लेकिन जब तक सरकारी स्कूल जी अच्छे नहीं बनेंगे जी और सरकारी स्कूल में हमारा एजुकेशन सिस्टम जी जो सही नहीं चलेगा, जी तब तक हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती। बिल्कुल एजुकेशन जो है एक सबसे बड़ा हथियार है, जी और जो एक परिवार की क्या एक पूरे के पूरे मैं सोचता हूँ समाज की दिशा बदल देता है। जी आज एक मोहल्ले में ही कोई डॉक्टर बन जाए, आईएएस बन जाए, तो वो एरिया ही गर्व करने लग बिल्कुल जाता है। बिल्कुल तो एजुकेशन के दम पे तो आपने देखा हो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जी जो संविधान बनाया, उस जी। संविधान के हिसाब से जी यदि एजुकेशन का सही जी वो मूल्यांकन या सही जी स्कूल खुल जाए और एजुकेशन सही सिस्टम बन जाए, जी तो हमारा देश बहुत तरक्की कर सकता है। जी हमारे शहर को भी जरूरत है अच्छे सरकारी स्कूलों की, जी अच्छे सरकारी अस्पतालों की। हम्म तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, जी ये होनी चाहिए हमारे शहर में। ये हमारा प्रमुख मुद्दा था भी और है भी। हम ये चाहते हैं कि मुद्दा बना ना रहे, जल्दी मुद्दा जल्दी खत्म हो। बिल्कुल और नायब सैनी जी से हम पूरी उम्मीद रखते हैं जी कि वो भी एक साधारण परिवार से जी मुख्यमंत्री तक पहुँचे। और मैं व्यक्तिगत जी उनका बहुत आदर भी करता हूँ और बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति भी हैं। बिल्कुल मेरी उनसे अच्छी दोस्ती भी रही है। जी जी बिल्कुल हम चाहेंगे कि बड़ा अच्छा जो कार्य कोई इस तरफ भी जो है शिक्षा और चिकित्सा पे हिसार में विशेष ध्यान दे। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जैसे 2024 के चुनाव की बात करें, बीजेपी की प्रचंड लहर थी, लगातार तीसरी बार जो है बीजेपी आई है, उसमें 90 अगर विधानसभा की बात करूँ तो हमारा हिसार शहर ऐसा था जहाँ पे जो बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हुई थी। हिसार की जनता ने अपना जी। निर्णय पहले ही सुना दिया था। जी जब टिकट बटी तो हिसार में आपने देखा जी कि एकदम विरोध शुरू हो गया था। बिल्कुल और भाई जनता ही नहीं चाहती थी। और हम पार्टी को तो काफ़ी मैंने भी ऊपर बताया बिल्कुल कि किसी को भी टिकट दे दो आप, ये हम्म, इनका जितना मुश्किल है। मुश्किल है बिल्कुल। तो टिकट होने के बावजूद जमानत जब्त होना, हम्म, और पड़ोस की चाहे आप बरवाड़ा विधानसभा ले लो, चाहे हांसी नलवा ले लो, हांसी ले लो, बिल्कुल, इतने अच्छे हाँ। मार्जिन से जीते। बिल्कुल और इनका व्यवहार और सारा, अब मैं दोबारा क्या बातों पे जाऊं। ठीक बात है। तो ये तो हिसार की जनता ने अपना निर्णय दे दिया। जी। आजाद उम्मीदवार के तौर पर जिंदल जी सावित्री जिंदल जी को लड़ना भी पड़ा। और हिसार की जनता ने देखो हम्म, 11 तारीख को मुझे याद है अच्छी तरह जी कि जब मैंने चुनाव 11 सितंबर जी की शायद हम्म, कि चुनाव लड़ने की घोषणा की, तो उस समय तक सावित्री जिंदल जी का कोई चुनाव लड़ने का संदेश या जनता को नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। अरे 12 तारीख को एकदम अचानक फार्म भरा और हमने भी मीटिंग की थी। आखिरी दिन बिल्कुल मीटिंग करके ही जनता ने फैसला किया था, तो ही मैंने फार्म भरा। बिल्कुल जनता के लिए आप आए। हाँ, और जनता ने मतलब जनता का निर्णय ये तो निश्चित था कि टिकट वालों को दोनों को हराया। बिल्कुल है, ये जनता पहले मूड बना चुकी थी। आजाद को जिताया, वो हाँ। उनमें से दोनों में से एक को चुनना था। मैं हिसार की जनता ने जो दोबारा उम्मीद जिंदल परिवार पर जताई, जी तो मैं तो उनसे भी आग्रह करता हूँ कि हिसार की जो बेसिक समस्याएं हैं, बिल्कुल कि राजनीति चुनाव लड़ना मेरा कोई मकसद है नहीं। बिल्कुल और बिल्कुल ना मैं इस मकसद से राजनीति में आया था। जी और बेसिक जो जरूरतें हैं वो हिसार की पूरी हों, जी वो मैं जो विधायिका हैं हमारी सावित्री जिंदल जी, जी उनसे भी आग्रह करूंगा। जी और सत्ता में डॉक्टर साहब भी हैं, अभी भी मौका है उनके पास, मौका है। हिसार के लिए को अच्छे काम कर लें। जो शिक्षा चिकित्सा की जरूरत है जी वो पूरा कर दें, तो हिसार की जनता हो सकता है दोबारा फिर चुन दे। ठीक ये बात कोई है। जनता का मूड का कोई पता नहीं चलता। जी। और आगे की रणनीति क्या रहेगी सर आपकी? देखिए, हमारा तो इशू बेस हमेशा राजनीति रही है। जी और जन संघर्ष समिति हमने बनाई थी शहरवासियों के साथ मिलकर। बिल्कुल। और अभी भी मुझे काफ़ी लोग आके यही कहते हैं कि आप दोबारा संगठन जन संघर्ष समिति का बनाओ। जी तो उस पर विचार चल रहा है, जैसे हिसार की जनता चाहेगी मेरा अगला कदम वही होगा। और चुनाव लड़ना कोई मकसद नहीं होता, चुनाव तो जनता के चाहने पे होता है। लेकिन इशू जो है हमारे इस हिसार के, जी उस इशू पर लड़ाई जरूर लड़ेंगे। और जो हक है हिसार की गरीब जनता का,
वो जरूर दिलाएंगे। बिल्कुल। अंत में एक सवाल पूछना चाहूंगा सर, जो हमारा चैनल है टॉक विद हिसार टुडे, उनके दर्शकों के लिए आपका एक संदेश है। हिसार टुडे चैनल के माध्यम से मैं सभी मेरे हिसार परिवार को यही कहूँगा कि आपने हमेशा एक अच्छा निर्णय दिया, अच्छा आपने फैसला दिया, जनता का निर्णय क्योंकि हमेशा अच्छा होता है जी। अब आप उस निर्णय पे ज़रूर सोचें कि जो हिसार को बेस्ट होना चाहिए, कि हमें जो है अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, अच्छा हमें शहर में वातावरण, आजकल आप देखते हैं कि AQI का भी बड़ा दिल्ली में तो चल ही रहा है पर्यावरण पर, हमें भी जो है, मैं इतना कहूँगा कि हिसार को अच्छा और सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हमें जो है एक तो पौधा जरूर लगाना चाहिए, अपने गलियों को और घरों को स्वच्छ रखने के लिए जो अपनी जिम्मेदारी है उसको भी निभाना चाहिए कि हमें जो है अपने गली मोहल्ले साफ रखने चाहिए, और मिलजुल कर जो है हमें एक मोहल्ले की समिति जरूर बनानी चाहिए, क्योंकि 11 आदमी कमेटी अगर 100 घरों पे बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद शहर में कोई समस्या या मोहल्ले में कोई समस्या रहेगी। आप सब मिलकर रहे, स्वस्थ रहे, शिक्षित रहे, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और हिसार टुडे चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो आपकी आवाज़ हमेशा, जनता की आवाज़ हमेशा प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ गौतम सरदाना जी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। इन्होंने हिसार का पूरा रोड मैप बताया, ये आगे हम किस प्रकार से, अगर इनको जनता मौका देती है तो किस प्रकार से रूट लेवल, जो जिसको बोलते हैं सड़क, पानी और जो ये है, इस पे काम करेंगे। मिलेंगे अगली नई पर्सनैलिटी के साथ, तब तक के लिए राम राम, शुक्रिया, वंदे मातरम, जय हिंद।